हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, इंडिया माने काफ़ी टाइम से पाकिस्तान पर ये आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी यूज़ कर रहा है और इसके लिए जितने भी इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं या इवन बायलैटरल लेवल पे इंडिया की कोशिश रहती है कि इस बात को हाईलाइट करें। लेकिन अभी एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। फ्रेंच मैगजीन ली स्पेक्टेकल डू मॉन्डे एक है, जिसके एडिटर इन चीफ एंटोइने कोलोना, उसने एक बड़ा ही इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापा है और उसमें इस बात को अंडरलाइन किया गया है कि पाकिस्तान के जो स्टेट अपरेटस है उसमें और वहाँ की जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इन दोनों में बड़ा ही क्लोज एसोसिएशन है। इनफैक्ट उनका कहना है कि ये जो दोनों का जो नेक्सस है स्टेट और कह लें जिहादी ग्रुप्स का, तो ये नेक्सस इसको तो वहाँ के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, इवन जो एक्स प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ ने भी इस बात को कबूला है कि उसने भी वहाँ के जो टेरर नेटवर्क्स हैं उसको काफ़ी सपोर्ट किया है। तो दोस्तों, ये जो मैगजीन है फ्रेंच मैगजीन, इसने इस बात पर एम्फेसाइज किया है और कि जो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, उसका एक बड़ा ही सीक्रेट विंग है जिन, दैट इज जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ, और उसका ये काम ही है कि ये सारे जो जिहादी नेटवर्क्स हैं या एक्सट्रीमिस्ट जो फोर्सेस हैं उसको ट्रेन करना और उसे उसके साथ कोऑर्डिनेट करना एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ के लिए। और इस कंटेक्स्ट में द मैगजीन की जो आर्टिकल है उसमें हाईलाइट किया गया है कि हाल के दिनों में जो जैसे मोहम्मद का फिर से रिसर्जेंस हुआ है, तो उस पर मेन फोकस है। अगर आपको याद होगा कि इसी महीने दिसंबर के बिगनिंग में जो जैसे मोहम्मद के जो चीफ मौलाना मसूद अजहर है, उसने बहावलपुर में एक स्पीच दिया था और जिसमें उसने इंडिया को भी थ्रेटन किया था कि भाई he will launch attacks in not only in Kashmir but even beyond Kashmir. He vowed to liberate the Babri Masjid और even attack राम जन्मभूमि मंदिर। तो इस तरह से ये देखें कि आफ्टर लॉन्ग गैप दिस जैसे मोहम्मद हैज़ अगेन कम इनटू द लाइमलाइट। और अगर ये जो एंटोनियो का जो रिपोर्ट है उसमें उसने इस बात पर भी कहा है कि भाई जैसे मोहम्मद इसका जो भी अगर देखें, खास करके उसने हाईलाइट किया है कि बहावलपुर में जो पंजाब के प्रोविंस में पड़ता है, वहाँ जैसे मोहम्मद के बहुत सारे जो मैसिव कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसमें उसने दो का जिक्र किया है कि ऑलमोस्ट मरकाज़ सुबहान अल्लाह और उस्मान अली जो मस्जिद है उसमें, और इन के जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उसमें माने सारी सुविधाएं हैं, डॉर्मेटरीज है, एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस जो टीचिंग सेंटर्स हैं, इवन इसका जो सारा जो सिस्टम है वो सेल्फ सफिशिएंट है, सोलर पावर्ड सेल्फ सफिशिएंट पर बेस्ड सेल्फ सफिशिएंट। इसे स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है पावर सप्लाई के लिए या अदर के लिए, सारी सुविधा उसके अंदर है। और इनफैक्ट उसमें जो मरकज़ सुबहान अल्लाह जो कॉम्प्लेक्स है उसमें करीब 40-50 टीचर्स हैं जो फिजिकल ट्रेनिंग की भी देते हैं अपने कैडर्स को और रिलीजियस ट्रेनिंग, और उसके लिए करीब 600-700 वहाँ जो इनमेट्स हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो मौलाना मसूद अजहर के जो नेफ्यू हैं मोहम्मद अताउल्ला कासिफ, वो इसके पर पूरी नज़र रखे हुए हैं। तो इस तरह से उनका कहना है कि भाई इस मैगजीन में बड़ा ही गंभीर आरोप लगा है कि पाकिस्तान तो इंटरनेशनली ये कमिटमेंट करता है कि वी विल फाइट अगेंस्ट terrorism, but at home it is not only nurturing
और इवन कह लें कि when providing training and making available all the logistic equipment to these terror elements. और इसलिए ये पाकिस्तान का ये डूबियस कैरेक्टर है कि एक साइड आप इंटरनेशनल फोरम पे तो अपने को काफ़ी ये कह लें कि एंटी टेरर में सबसे बड़ा अपना विक्टिम मानते हो, और दूसरी तरफ ये मैंने इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रमोट भी करते हो। अगर आपको अगर बहुत पहले देखें तो हिलरी क्लिंटन, उसने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि भाई यदि अपने बैकयार्ड में स्नेक पालोगे तो ऐसा नहीं है कि वो केवल दूसरे ही को काटेगा, समटाइम्स इट में बाइट यू। तो इस तरह से ये सारा, और ये जो रिसेंट रिसर्जेंस हुआ है ये जैसे मोहम्मद का, उसके पीछे लग रहा है कि बड़ा ही एक सोची समझी चाल है पाकिस्तान की। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले जब से इनफैक्ट जो तालिबान पावर में आया है अफगानिस्तान में, तो उस समय तो लग रहा था कि पाकिस्तान वॉज वर्चुअली सेलिब्रेटिंग, और आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा कि ये जो गुलामी की जंजीरें हैं उसको तालिबान ने ब्रेक कर दिया। तो उस समय ये लोग काफ़ी गुंगाह थे और काफ़ी सेलिब्रेटरी मूड में थे, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सारा खत्म हो गया। अब देखिए कि ऑलमोस्ट हमेशा इवन लास्ट ईयर इतने सारे जो अटैक्स हुए हैं, खास करके स्टेट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट में या इवन मिलिट्री के अगेंस्ट में, जो वेस्टर्न रीजन है अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए, वहाँ दोनों ही टीटीपी और बलूच मिलिटेंट्स दोनों ने पाकिस्तान को काफ़ी लॉस पहुँचाया है। और इनफैक्ट इस्लामाबाद के जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्ट्रेटजिक स्टडी है, उसकी अगर बात माने तो उसके अनुसार तो 1500 कैजुअल्टी हुई है, और ये ऑलमोस्ट 6 ईयर के हाई लेवल पर है। तो इस तरह से पाकिस्तान ऑलरेडी टेरर का बहुत बड़ा विक्टिम हो गया है लास्ट ईयर। और इनफैक्ट अभी अगर कुछ दिन देखें कि 21 दिसंबर को अगेन जो पाकिस्तानी तालिबान या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इसने एक मिलिट्री आउटपोस्ट पे अटैक किया खैबर पख्तूनख्वा में, और उसमें करीब 16 जो सोल्जर्स हैं वो मरे हैं और 5 घायल हुए। तो इस तरह से देखिए कि पाकिस्तान बहुत बड़ा सफर है इस टेरर के पॉइंट पर। अब उन्हें भी लगता है कि इंडिया इज बिहाइंड दिस रिसर्जेंस। इंडिया जो है वो टीटीपी एज वेल एज बलूच मिलिटेंट्स दोनों को ये फाइनेंशियल या लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें कि रिसेंट डेज में, रिसेंट टाइम्स में इंडिया की जो रिलेशंस है वो तालिबान के साथ भी इम्प्रूव किया है। तो इससे पाकिस्तान को और ज़्यादा बल हो गया, मिल गया कि भाई ये जो तालिबान है ये इट इज़ ऑलमोस्ट अशरफ गनी की तरह व्यवहार कर रहा है, ये इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, और उसके इशारे पे ये जो तहरीक तालिबान है या मिलिटेंट ग्रुप्स बलूच फ्रॉम बलूचिस्तान है, उन सबों को मोटिवेट कर रहा है हमारे अगेंस्ट में लड़ने के लिए। तो ये एक मोटिव आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का एप्रीहेंशन है कि इंडियन सपोर्ट टू टीटीपी एंड बलूच मिलिटेंट्स, दैट इज द फर्स्ट वन। एंड द सेकंड हो सकता है कि इंडिया जो 2019 में कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसे ख़त्म किया, और उसके बाद वहाँ डेवलपमेंट ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट्स के लाइन लगा दिया है, और उसमें बहुत सारे जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो कश्मीर में लॉन्च किए हैं। तो बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो शुरू में होता था कि भाई कश्मीर को एक हॉट पॉइंट के तौर पर, हॉट स्पॉट के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता था, इंडिया इज नाउ प्रमोटिंग कश्मीर एज ए जोन ऑफ पीस और इवन आइडियल प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट एंड। तो इसको ये स्टोरी ये तो सीधा पाकिस्तान के अगेंस्ट में जा रहा है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि वी आर लूजिंग द गेम इन कश्मीर, एंड दैट्स व्हाई दे ऑल्सो वांट टू स्टार्ट दिस जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेरर जो नेटवर्क है, इसको फिर से रिवाइव इंडिया के अगेंस्ट में इसलिए कर रहा है कि उनको लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू सेंड द मैसेज टू इंडियन एस्टेब्लिशमेंट दैट
स्टिल वी हैव स्टिल द जिहादी ऑप्शन। ये नहीं है कि आप हमें इग्नोर कर सकते हो, और कश्मीर के इशू पर अभी भी है। तो इसलिए इंडिया को एक मैसेज देना चाह रहा है कि वी कैन स्टिल क्रिएट ट्रबल देयर। और अगर आप देखें तो कई महीनों से, इवन जस्ट आफ्टर elections or even before elections also, they have started creating troubles। बहुत सारे जो टेरर इंसिडेंट्स में जिसमें जो माइग्रेंट्स हैं उनको कत्ल किया गया, और इवन बहुत सारे जो हिंदू फैमिलीज या पंडित फैमिलीज, कश्मीरी पंडित, उनको टारगेट किया गया। तो इस तरह से पाकिस्तान ने तो अपना कश्मीर में ट्रबल पैदा करना शुरू कर दिया। इसके अलावे कश्मीर के अलावे वो पंजाब में भी अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। क्योंकि अगर कुछ दिन पहले अगर देखें, अभी एक महीने में करीब 8 बम ब्लास्ट हुए, और उसमें जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इवन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, ये काफ़ी एक्टिव है, ये दोनों मिलिटेंट ग्रुप, और इन दोनों का ही पाकिस्तान से क्लोज नेक्सस है। इनफैक्ट कहा जाता है कि पाकिस्तान इन लोगों को हेल्प कर रहा है ये जो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने में। क्योंकि अभी जो पंजाब पुलिस का भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई इसमें केवल अजनाला जो ब्लास्ट हुआ है उसमें RDX यूज़ किया गया है, बाकी में जो ऑस्ट्रिया मेड ग्रेनेड्स है उसको यूज किया गया है। अगर आपको याद होगा कि 2010 के पहले मोस्ट ऑफ द जो टेरर इंसिडेंट्स हैं, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट हो या इवन ये पार्लियामेंट अटैक है या JK असेंबली अटैक है, इन सबों में यही ग्रेनेड का यूज हुआ था। और इसलिए उनका जो कंक्लूजन है कि इट मे बी जस्ट फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक, जो पाकिस्तान आर्मी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसी को वो प्रोवाइड कर रहा है ड्रोन के माध्यम से, इन खालिस्तानी जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखें तो पाकिस्तान दोनों ही फ्रंट पर काम कर रहा है। एक तो जिहादी नेटवर्क, इसके पास मोटिव वही है। एक तो कि कश्मीर वाला मुद्दा उनको लग रहा है कि हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसलिए वो हमेशा दे वांट टू कीप द पॉट बॉइलिंग। और दूसरा कि वो खुद ही अब सफ़र कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा और अदर बलूचिस्तान एंड अदर जो वेस्टर्न रीजन है उसमें वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये उनके फ्रंट पर ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मोटिव है। लेकिन अगर आप देखें कि ये जो जैश ए मोहम्मद, क्योंकि FATF में जब पाकिस्तान उसके ग्रे लिस्ट में था तो उस समय उसने सारे जो टेरर ग्रुप्स हैं, इवन जमात उद दावा के हाफिज सईद और अदर जो आसिफ मीर, इन सबों के अगेंस्ट में काम किया और उसे ये प्रेजेंट किया कि भाई वी आर वर्किंग अगेंस्ट दिस टेरर ग्रुप्स और इवन दिस इन टेररिस्ट हु हैव बीन डिजाइनेटेड एज टेररिस्ट बाय UN सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी। तो इस तरह से उसने किया। लेकिन उस समय भी ये मौलाना मसूद अजहर को छोड़ दिया, क्योंकि उस समय जो पाकिस्तान का लॉजिक था कि भाई मौलाना को हम ट्रेस नहीं कर पाए, वी डोंट नो द वेयर अबाउट्स, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी इन अफगानिस्तान एंड वी आर रिक्वेस्टिंग द तालिबान गवर्नमेंट टू कोऑपरेट विथ अस। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो तालिबान का बड़ा ही ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था। वो कहा था कि भाई दिस वी डोंट अलाउ दिस टेरर ग्रुप्स टू ऑपरेट फ्रॉम आवर सॉइल, दे मस्ट बी वर्किंग और दे मस्ट बी हाइडिंग इन पाकिस्तान इटसेल्फ। तो उनका उस समय भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इसके अगेंस्ट में था। लेकिन अगर आप देखें कि जैसे मोहम्मद का भी हो सकता है कि उसका भी अपना कुछ कंपल्सन है, क्योंकि जब भी आप एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो उसमें है कि कांस्टेंट एक रिक्रूटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, नए नए जो आपको कैडर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए है कि आपका लीडरशिप आकर के मोटिवेट करे और वो राउजिंग स्पीच दे कैडर्स को, फिर से उसके जो जिहादी फर्वर है उसको जागृत करने के लिए। और इसीलिए मौलाना का जो बहावलपुर में जो स्पीच हुआ उसका एक मेजर पर्पस यही हो सकता है। इसीलिए उसने इंडिया के अगेंस्ट में एक जो जहर उगलना वो किया होगा। दूसरा है कि उसे भी लगता है कि अगर हम इस तरह से छिप छिप करके काम करें और इफ़ वी कीप लाइंग लो, तो देन हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ जाएगा। वी विल बिकम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री, वी वोंट हैव फ्रीडम
टू वर्क ऑन रोड। तो इस तरह से वो अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्शन के लिए भी ये एक्टिव, और एक पब्लिकली जो पब्लिक अपीयरेंस जो मौलाना का हुआ, उसका एक पर्पस ये भी हो सकता है कि वो दे वांट टू पुश अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री। तो इस तरह से देखें कि दोनों ही पर्पस है, क्योंकि जैसे मोहम्मद का तो अपना गोल है ही, और दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी का और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनका भी अपना पर्पस है। और इसीलिए रिसेंट में जो फिर से जैसे मोहम्मद का जो रिवाइवल हुआ है, तो और इस बात को जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के जो सुशांत सरीन है, सीनियर रिसर्च फेलो, उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया कि पाकिस्तान की जो ये फिर से जो रिवाइवल ऑफ टेरर एक्टिविटीज़ एंगेस्ट इंडिया है, उसके एंगेस्ट में इंडिया को सीरियस होना चाहिए। और इनफैक्ट उनका कहना है कि भाई इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, नाउ दे शुड गियर अप फॉर मोर कम्प्लेक्स और इवन कहने की रोबस्ट टैक्टिक्स ऑफ दिस टेरर ग्रुप्स। और इंडिया को जो FATF में, क्योंकि FATF में पाकिस्तान ने एक कमिटमेंट दिया था कि भाई वी विल वर्क अगेंस्ट ऑल द इंटरनेशनली डिजाइनेटेड टेररिस्ट, और खास करके FATF के जो रिपोर्ट में भी इस बात को वार्निंग भी दी गई थी पाकिस्तान को कि भाई यदि इफ वी गेट क्रेडिबल रिपोर्ट्स अबाउट द अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ जैसे मोहम्मद, देन वी विल अगेन पुट यू अंडर स्क्रूटनी। तो इंडिया के पास अभी भी समय है, और इंडिया शुड गेट एक्टिव टू वर्क ऑन दैट फ्रंट। दूसरी बात कि इंडिया को अपने जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ इस इशू को फिर से रेज करना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान जो कश्मीर में जब स्थिति नॉर्मल हो रही थी और इवन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वाज ऑलरेडी फुली एस्टैब्लिश्ड, अब पाकिस्तान जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये जो क्रॉस बॉर्डर टेरर का जो एस्पेक्ट है कश्मीर में, उसको इंडिया को फुल्ली हाईलाइट करना चाहिए। इनफैक्ट नाउ द सिचुएशन हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स गिवन द टर्बुलेंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ भी अभी जो शेख हसीना की गवर्नमेंट के डाउनफॉल के बाद अब जो इस्लामिस्ट एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी पावरफुल हो गए। वहाँ बहुत सारे जो टेरर ग्रुप्स थे, इवन अलकायदा लिंक्ड, जैसे अंसरुल्ला बंगला टीम है, उसके चीफ जसीमुद्दीन रहमानी, उनको जेल से रिहा कर दिया गया। इसी तरह हिजबुत तहरीर है, और भी कई जो इस्लामिस्ट टेरर ग्रुप्स हैं वो वहाँ एक्टिव हो गए हैं। तो और उनका चूँकि अभी जो यूनुस गवर्नमेंट है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफ़ी बड़ा चेंज आया। अब वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ये क्लोज एसोसिएशन हो और क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप हो, और इसके कारण हो सकता है कि ये जो, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि भाई वो इसने एक सिक्योरिटी क्लियरेंस का होता था कि जब भी कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश जाना चाहता था तो दे हैव टू टेक सिक्योरिटी क्लियरेंस, उसके बाद वीसा होता था। लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हो गया कि यू कैन टेक वीसा फ्रीली लाइक अदर्स कंट्रीज। तो ये जो टेरर ग्रुप्स हैं या टेरर एलिमेंट्स, इंडिविजुअल्स हैं टेररिस्ट, उन लोगों को फ्री पास मिल गया, और दे कैन हैव गुड कोऑर्डिनेशन विथ द पाकिस्तानी बांग्लादेशी जो इस्लामिस्ट हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे कल्चरल लेवल पे जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं दे आर नाउ परफॉर्मिंग इन बांग्लादेश। तो उसी तरह ये जो पाकिस्तानी जो टेरर ग्रुप्स हैं दे कैन वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद देयर बांग्लादेशी काउंटर पार्ट्स एंड दे कैन ज्वाइंटली वर्क अगेंस्ट इंडिया। अभी जो असम पुलिस है उसने करीब 8 जो अलकायदा ट्रेंड और इवन उसके जो टेररिस्ट को ये किया, और उसमें एक जो है वो अंसरुल्ला बंगला टीम, उसके काफ़ी एक्टिव सपोर्टर्स हैं, और उन्हीं के ये जो जसमुद्दीन के जो सीनियर एक फ़खरुल्ला अहमद, उसके इशारे पर वो इंडिया आया था ताकि वो इस्लामिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको बढ़ा सके, और साथ ही यहाँ डिफरेंट स्टेट्स में
स्लीपर सेल को बिल्ड कर सके। तो यानी दे हैव बिकम एक्टिव। तो ये ऐसा है कि न केवल बांग्लादेशी जो इस्लामिस्ट हैं वो एक्टिव हो गए, बल्कि पाकिस्तानी दे आर ऑलरेडी एक्टिव। सो नाउ इंडिया फेसेस twin challenge, not only from Pakistan but also from Bangladesh, and that's why it should get active to counter this dual challenge. धन्यवाद।